हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक और नए लुक में मधुबाला ब्लाउज की कटिंग और सिलाई आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस टाइप का इसका लुक है, प्रिंसेस कट के शेप में। अगर आप भी कुछ अलग यूनिक सा ब्लाउज बनाना चाहते हैं तो ये ब्लाउज जरूर ट्राई करिएगा, क्योंकि मधुबाला और सब्यसाची ब्लाउज इस समय काफी ट्रेंड में है। सभी टाइप के मधुबाला ब्लाउज और सब्यसाची ब्लाउज के डिजाइन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देखिएगा। और इस ब्लाउज में हम लोग कप लगाना भी सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, बैक पार्ट को हमने बना के कंप्लीट कर लिया है। इसका वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। इसका बैक का डिजाइन भी देखिए कितना यूनिक सा है और काफी ट्रेंड में भी है। इसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे के पल्ले को सबसे पहले हम लोग पेपर पे कटिंग करेंगे। ब्लाउज का नाप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी नाप से कटिंग करेंगे। ये 34 साइज का ब्लाउज है। पीछे के पल्ले से लंबाई नाप लेते हैं। देखिए ब्लाउज की लंबाई 14 इंच आ रही है। हाफ इंच शोल्डर की सिलाई में जाएगा, यानी 13.5 इंच की हमारी ब्लाउज तैयार रहेगी। तो हमें 13.5 इंच लंबाई लेना है, 1 इंच मार्जिन का ले लेना है। यहाँ पर शोल्डर हम देखिए 5.5 इंच लेंगे। आर्म होल भी हमें 5.5 इंच लेना है, क्योंकि जो हमारा गला है वो डीप है। यहाँ पे हमारी जो चेस्ट है फ्रेंड 34 है, तो उसका चौथाई हम लेंगे 8.5 इंच। 2 इंच हम यहाँ पर मार्जिन का लेंगे। आप मार्जिन अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 इंच ले रही हूँ। हाफ इंच अंदर की साइड आकर के एक लाइन इस तरीके से मार्क करेंगे, आर्म होल का शेप देने के लिए, क्योंकि ये आगे का पल्ला है। और अब इस तरीके से हमें आर्म होल का शेप दे देना है। ये देखिए। अब देखिए इतना हमारे चेस्ट के पास नाप है, उतना हम कमर पर ले लेंगे। इस तरीके से बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स, आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा अगर आप ये यूनिक सा ब्लाउज बनाना चाहते हैं तो। शोल्डर पट्टी 1.5 इंच तैयार रखेंगे, 1 इंच मार्जिन का रख लेना है। गला हमारा 3 इंच है। देखिए गले की लंबाई हम यहाँ पर 7 इंच लेंगे। गले की लंबाई भी आप अपने हिसाब से रखिएगा। इसका हमने देखिए एक बॉक्स बना लेना है। गले का शेप हम बाद में देंगे, इससे गला और अच्छा बनेगा। अब देखिए टक्स पॉइंट हम यहाँ पर लेंगे 9.5 इंच पर। और बेल्ट वाला जो लाइन है वो हम लेंगे 12 इंच पर, इस तरीके से। और अभी दोनों लाइन को हम मार्क कर लेंगे, देखिए इस तरीके से। ये देखिए। अभी देखिए जैसे हम प्रिंसेस कट का शेप देते हैं उसी टाइप से हम शेप बनाएंगे। तो ये हमारी बेल्ट की लाइन है और ये टक्स की लाइन है। टक्स वाली लाइन पे देखिए यहाँ पर हम 3.5 इंच लेंगे। एक पॉइंट आप कम भी रख सकते हैं। नीचे देखिए हम 3 इंच लेंगे, इस तरीके से। और इस लाइन को हमने यहाँ पर मिला लेना है। ये देखिए। अब इसमें हम टक्स की मार्किंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर टक्स की मार्किंग 2 इंच पर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें कप लगाना है। अगर आप कप नहीं लगा रहे हैं तो ये वाली मार्किंग आप 2.5 इंच पर करेंगे। इसके बाद देखिए बेल्ट की लाइन पे हमने इसको सीधा रखा है, फिर हमने टक्स का शेप दे देना है। ये देखिए। अब यहाँ देखिए आर्म होल के पास हमने यहाँ से प्रिंसेस कट के शेप में मिला देना है। तो अभी ये प्रिंसेस कट का शेप बना है, हमें बनाना है मधुबाला। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इन दोनों लाइनों को हाफ करेंगे। जहाँ पे सेंटर आ रहा है वहाँ पे मार्क लगा लेंगे। अब इस तरीके से टक्स की लंबाई नाप लेनी है। देखिए 3 इंच आ रहा है, तो हम 3 इंच पे इस तरीके से मार्क लगाएंगे। तो इससे हमारी जो टक्स का शेप है बहुत ही परफेक्ट आएगा, जिससे हमारा पफ बनेगा। ये देखिए इस तरीके से मिलाते हुए हमने इस पॉइंट को यहाँ पे लाके मिला देना है। तो देखिए इस तरीके से हमारा हाफ गोला जैसे बनता है वो बन जाएगा। कटोरी का शेप बन रहा है हमारा यहाँ पे। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये वाला शेप बन जाएगा जब, तो अब हम कटोरी बनाएंगे। जिसके लिए देखिए यहाँ पे हमने 3.5 इंच लिया था, तो बीच से फिर उधर हमने 3.5 इंच लेना है, इस टाइप से। ये देखिए। अब इसको हमने यहाँ पे मिला देना है। अब हम देखिए ऊपर की साइड से इस तरीके से शेप ले आएंगे। जितना अच्छा आप बना पा रहे हैं उतना अच्छा आप बना लीजिएगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा शेप अपने आप ही बन जाएगा कटोरी का। अब हम गला बनाएंगे तो गले का शेप भी एकदम परफेक्ट आ जाएगा। ये देखिए, तो हमने यहाँ पर स्वीट हार्ट गला बनाया है। आप अपने हिसाब से कोई भी गला बना सकते हैं जो आपको पसंद है। अब देखिए हल्का सा हम यहाँ पे इस तरीके से गले को राउंड देंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अलग लुक में हम इसको बना रहे हैं फ्रेंड। बहुत ही खूबसूरत सा ब्लाउज बनने वाला है। ये देखिए इस तरीके से हम हल्का सा राउंड दे देंगे। आप चाहे तो सिंपल ही रख सकते हैं अपने हिसाब से। अब हम इसको कट कर लेंगे जितना हमने मार्किंग करी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप लोग पूरा देखा करें, तभी आपको समझ में आएगा। एटलीस्ट कटिंग ही मेन होता है। अगर आपने कटिंग पूरी अच्छी तरीके से देख ली तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी तैयार लंबाई से 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन पहले ही ले रखा है। अब हाफ इंच हमें और लेना है।
आप चाहे तो जब आप मार्जिन ले रहे हैं तभी इकट्ठे 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए, पर समझने के लिए हमने आपको अभी हाफ इंच एक्स्ट्रा लेके बताया है। अगर मैं साथ में लेती तो शायद आप ना समझ पाते। तो इस तरीके से आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा और ले लेना है और फिर इसको इस तरीके से मिला देना है। अगर हम ये वाला हाफ इंच एक्स्ट्रा नहीं लेंगे तो यहाँ से हमारा ब्लाउज जो है ऊपर चढ़ेगा और कटोरी का शेप जो है वो खराब हो जाएगा। तो आपको ये वाला हाफ इंच एक्स्ट्रा और लेना जरूरी है। अब देखिए यहाँ से हमें टक्स पॉइंट को क्लोज करना है, क्योंकि ये बेल्ट है तो बेल्ट में टक्स की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमने देखिए इसको कट कर देना है। देखिए इसको सीधा नहीं रखना है, इस तरीके से थोड़ा तिरछा करके रखना है, ताकि जो नीचे की लाइन है देखिए ये वाली लाइन आपकी एकदम सीधी हो जाए। इस तरीके से रखना है और फिर पिन लगा देना है। अब हम कमर को यहाँ पर नापेंगे। कमर देखिए फ्रेंड्स हमारी 28 इंच है, उसका चौथाई लेंगे 7 इंच। 2 इंच हम यहाँ पर मार्जिन का लेंगे। और अगर आप फ्रंट ओपन बना रहे हैं तो आपको हाफ इंच हुकाई की पट्टी के लिए लेना है। हमारे ब्लाउज में साइड में हुक रहेगा तो हमने इसमें हुकाई की पट्टी के लिए नहीं लेना है। यहाँ पर देखिए आर्म होल के पास भी आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है। अगर आर्म होल के पास आपका कपड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा तो आपका आगे और पीछे का पल्ला बराबर से नहीं आएगा और आपकी स्लीप सही से नहीं बैठेगी और फिटिंग खराब हो जाएगी। तो आर्म होल के पास बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है। अब इस लाइन को देखिए इस तरीके से मिला देना है। उम्मीद कर रहे हैं फ्रेंड कितना आपको समझ में आ गया हो। और अब हम साइड वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे जैसे हमने मार्किंग करी है। कटोरी का पार्ट देखिए लेंगे, यहाँ से हमने प्रिंसेस कट का जो शेप बनाया था उसको कट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो आगे का पल्ला है उसमें 3 पार्ट है। अब इसे हम अस्तर के कपड़े पर कट करेंगे। अस्तर का फोल्डेड साइड देखिए हमने अपनी ओर रखा है। अब हम बेल्ट को इस तरीके से रख लेंगे। फ्रंट ओपन अगर आप बना रहे हैं तो बेल्ट आप खुले वाले भाग की तरफ रख सकते हैं, पर हमारा जो ब्लाउज है वो साइड ओपन है तो हमें इसे फोल्डेड की जगह पर रखना है, ताकि बेल्ट हमारा खुले ना, यानी कि अलग ना हो। अब जैसा हमारा ये वाला पार्ट है हमको उसी तरीके से उतार लेना है। ये देखिए। और अभी हमें इसमें सिलाई का मार्जिन भी लेना है। तो हमने आर्म होल की साइड मार्जिन नहीं लिया था तो इधर की साइड हमें लेना पड़ेगा। तो देखिए हम कैसे लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन आपको नहीं लेना है, उतना ही लेना है जितना कि आप सिलाई में दबाएंगे। तो हम देखिए हाफ इंच से थोड़ा सा कम ले रहे हैं, ज़्यादा नहीं। जब हम इसको सिलकर पलटेंगे जितना सिलाई में जाएगा उतना ही लेना है। ये देखिए हमने जैसा हमारा ये वाला पार्ट था हमने उतार लिया, बस यहीं पर हमने जहाँ पे कटोरी जॉइंट होगी वहीं पे हमने मार्जिन लिया है। पीछे वाला पल्ला लेके देखिए इस तरीके से नाप लेंगे ताकि हमारा पार्ट जो है एकदम क्लियर रहे, बड़ा छोटा ना हो। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट है। कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग एक एक चीज़ अगर आप बारीकी से समझेंगे तो आपका जो ब्लाउज है वो भी एकदम परफेक्ट बनेगा। आप लोग अच्छे से कटिंग देखा करें ताकि कहीं पे कोई डाउट ना रहे। कटिंग में अगर कहीं पे आपकी जो पॉइंट है मिस होते हैं तभी आपको प्रॉब्लम आती है। ये देखिए ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट है। अब हम देखिए कटोरी को कट करेंगे। सबसे पहले हमें जैसा है ये वाला पार्ट इसको उतार लेना है। कटोरी में हमें दोनों साइड से मार्जिन लेना है फ्रेंड्स। देखिए इस तरीके से हमने पहले इसको उतार लिया है। अब दोनों साइड से हम हाफ हाफ इंच का मार्जिन लेंगे। इसमें मार्जिन आपको हाफ इंच रखना है, क्योंकि इसमें सिलाई हमारी हाफ इंच तक ही जाएगी। इस तरीके से देखिए एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, दूसरा भी हम इस तरीके से रख के कट कर लेंगे। पहले तो जैसा हमारा पार्ट है उसको हमने मार्क कर लेना है। देखिए इस तरीके से हम मार्क कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि जहाँ पर हमारा गला है सिर्फ वहीं पे हम मार्जिन नहीं लेंगे, बाकी इसमें भी हमें चारों तरफ मार्किंग मार्जिन का ले लेना है। ये देखिए यहाँ से ऊपर की साइड गला है तो ऊपर नहीं ले रहे हैं, इधर की साइड हम लेंगे, क्योंकि जब हम इसको ज्वाइंट करेंगे कटोरी को तो उसमें भी जाएगा ना। इसके लिए हमने यहाँ पर देखिए ले लेना है। ये देखिए तो दोनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये जो हमने अस्तर लिया था ये हमारा छोटा अस्तर था, 80 सेंटीमीटर से भी 2 सेंटीमीटर कम था। तो इसमें अगर आप छोटी स्लीव बनाना चाहते हैं 5 से 6 इंच की तो आपके अस्तर में स्लीव बन जाएगी। पर हमें एल्बो स्लीव बनानी है तो हमें थोड़ा सा अस्तर अलग से लेना होगा स्लीव भर का। आप चाहे तो 1 मीटर का अस्तर ले लीजिए, उसमें आपका सारा पार्ट निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपको सारे पॉइंट्स को इस तरीके से उतार लेना है। हम एक एरो बना देंगे ताकि ये क्लियर रहे कि ये वाला पार्ट हमारा ऊपर की साइड का है।
नहीं तो जब हम सिलाई करने बैठते हैं तो समझ में नहीं आता कि कौन-सा ऊपर वाला पार्ट है, कौन-सा नीचे का। तो ये चीज़ आपको मार्क करके क्लियर कर लेना है। स्लीव की कटिंग के लिए देखिए हमने कपड़े को 4 फोल्ड में लिया जितना हमारा चेस्ट है। चेस्ट 8.5 इंच है तो हमने कपड़े को 4 फोल्ड में 8.5 इंच लिया है। स्लीव की लंबाई जो है 10 इंच तैयार रहेगी, 1 इंच इसमें मार्जिन का हमने लिया है, यानी टोटल लंबाई हमने 11 इंच ली है। अब 3 इंच पे हम डाउन का मार्क लगाएँगे, 34 साइज़ का ब्लाउज है, इससे ऊपर रहेगा तो आपको और एक्स्ट्रा लेना होगा। 1.5 इंच सीधा रखेंगे, आर्म होल की गोलाई हमारी 7.5 इंच है, तो हम 7.5 इंच पर इस तरीके से मार्क लगा लेंगे और यहाँ से इस तरीके से हमें आर्म होल का शेप दे देना है, ये देखिए। और इस तरीके से सीधा रखना है। स्लीव की जो मोहरी है वो 10 इंच की है, उसका हाफ लेंगे 5 इंच, 2 इंच हम यहाँ पर मार्जिन का लेंगे और इस तरीके से हमें अपनी कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारी स्लीव भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अभी हमें इसमें गहराई की मार्किंग करनी है, तो पहले हम इसकी इतनी कटिंग कर लेते हैं, इसके बाद गहराई दे देंगे। ये देखिए, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल देंगे। तैयार पे कट लगा लेना है और एक सेंटर पे कट लगा लेंगे। यहीं से देखिए हाफ इंच की गहराई देंगे। ये गहराई वाला पार्ट हमारे आगे के पल्ले में रहेगा। तो गहराई को हम बाद में कट करेंगे सिलाई करते समय, ताकि उल्टा सीधा ना हो। हमने देखिए अपने अस्तर को मेन कपड़े पर भी कट कर लिया है। अब चलिए इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखिए इस तरीके से अपनी कटोरी को सिलेंगे फ्रेंड्स। तो इस कटोरी में हमें कप लगाना है, तो देखिए टक्स पॉइंट को भी आपको मार्क कर लेना है, ताकि सिलाई करते समय आप इसी पॉइंट पे अपना कप लगा सकें। दोनों को हमने आमने-सामने रखकर ही सिलाई करना है, ताकि दोनों पार्ट हमारा उल्टा-सीधा ना हो। अब देखिए जैसे हमने मार्जिन की मार्किंग करी है, उसी मार्जिन के हिसाब से सिलाई कर लेंगे। एरो हमने पहले से ही लगा के रखा था, ताकि हमारा पार्ट ऊपर-नीचे ना हो। और इस तरीके से देखिए बराबर से पकड़ते हुए हमें सिलाई कर लेनी है। एक भी पार्ट को खींचना नहीं है। देखिए दोनों पार्ट आपका बराबर से आएगा। आपने अगर बराबर से कटिंग करी है तो आराम से सिलना है, बराबर से सारा पार्ट आपका आ जाएगा। ये देखिए दोनों पार्ट को हमने इस तरीके से सिल लेना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारी कटोरी अस्तर की बन गई है। सेम ऐसे ही हमने कपड़े वाले पार्ट को भी जॉइंट कर लेना है। कपड़ा भी हमने इसी अस्तर के बराबर ही कट किया है। तो ये देखिए हमने कपड़े वाले पार्ट को भी दोनों कटोरी को जॉइंट किया है। तो इसमें कप लगाने से पहले हम गले को पलटेंगे। तो कपड़े वाले पार्ट को हमने सीधी साइड से रखा है, उसके ऊपर अस्तर वाले पार्ट को रख लेना है। और अब देखिए जो हमारा गला है वो हम सिल लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, और ये जो मार्क हमने अभी लगाया है, यहाँ पे हम पट्टी लगाएँगे, यानी यहाँ तक हमारा गला क्लोज रहेगा। तो ये चीज़ अभी आप सिलाई करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हमने इसको इस तरीके से पलट लेना है। पलटने के बाद ऊपर से भी हम एक सिलाई लगा देंगे, ताकि हमारा कपड़ा और अस्तर अच्छे से बैठ जाए। ये देखिए, आप चाहे तो प्रेस लगा दें तो ये अपने आप ही बैठ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए एक साइड का पार्ट हमने बना लिया है। दूसरा भी हम इस तरीके से बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से बन गया हमारा। अब इस पर हम लेस लगाएँगे। तो देखिए फ्रेंड्स अभी हमने जो सिलाई करके पलटा है जहाँ से जहाँ तक, वहीं तक हमें लेस लगाना है इस तरीके से। फिर लेस की दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने दोनों कटोरी में लेस लगा लिया है। अब हम इस पर कप लगाएँगे फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा टक्स पॉइंट वाला लाइन है और ये एरो है ऊपर की साइड वाला। अब हमें यहीं पर कप लगाना है। तो देखिए हमने यहाँ पर 34 साइज़ का कप लिया है। कप को हमने उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद इस तरीके से फ़ोल्ड करना है और सेंटर पे मार्क लगाना है और जहाँ से फ़ोल्ड है उस लाइन पर भी हम मार्क लगा लेंगे। और ये देखिए ये जो हमने निशान लगाया है ये टक्स वाले पॉइंट का, इस वाले पॉइंट को देखिए ये कटोरी के सेंटर पे ऐसे मिला के रखना है और फिर इस तरीके से देखिए हमने सिलाई कर लेनी है। टाँका लगा देना है ताकि सिलाई खुले ना। और यहाँ पे देखिए हमारी कप जो है लग गई है। तो बहुत ही ईज़ी तरीके से कप लग लग जाती है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। पर सबको कप लगाना पसंद नहीं होता, इसलिए हम बहुत सारे ब्लाउज़ में कप नहीं लगाते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको कप लगाना है तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। इस तरीके से देखिए हमने कप लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब हम चारों तरफ से सिलाई लगा के अस्तर और कपड़े को एक साथ जॉइंट कर लेंगे। आपको बराबर से कपड़े को अस्तर के साथ पकड़ना है, ताकि कहीं पे झोल वगैरह ना आए। और बड़ी बखिया वाली सिलाई लगानी है यहाँ पे। तो देखिए आप देख सकते हैं कि कप कितने अच्छे से इसमें बैठ गई है। सेम ऐसे ही हमने दूसरी साइड की कटोरी में भी कप लगा लेना है। अगर आपको थोड़ा बहुत कपड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है तो आप कट कर लीजिएगा। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए हमें गले पे पट्टी लगानी है। तो इस तरीके से हमने अस्तर और कपड़े की पट्टी ले ली है, कपड़े को सीधी साइड से रखा, उसके ऊपर अस्तर को रख लिया है।
ऊपर से हम इसकी सिलाई कर लेंगे, जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे हम इसको पलट लेंगे और चारों तरफ से बड़ी बखिया लगा के हम अस्तर और कपड़े की पट्टी को एक साथ ज्वाइंट कर लेंगे। अब देखिए हमें जितना गला खुला रखना है वहां तक हम मार्क लगा लेंगे, दोनों में एक बराबर से मार्क लगाएंगे। ये देखिए। अब इसी के नीचे हम ये वाली पट्टी लगा लेंगे और यहाँ पे ये वाली सिलाई आपको पक्की करनी है। और दूसरी वाली कटोरी को भी देखिए रख के इस तरीके से बराबर से हमने मिलाते हुए इसकी भी सिलाई लगा लेनी है। पक्की सिलाई आपको करनी है, धागे वगैरह को कट करते चलना है। और जब देखिए ये पट्टी का कपड़ा एक साथ उसको भी हमने कट कर लिया है। इस वाले पार्ट को देखिए हमने तैयार कर लिया है फ्रेंड्स। हमने नीचे से भी पलट लिया है और इसके शेप को भी पलट लिया है। तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट है। अब हम अपना पीछे वाला पल्ला लेंगे। पीछे वाले पल्ले पर ये वाला पार्ट रख के हम देखिए फ्रेंड्स क्लियर कर लेंगे, ताकि जब हम सिलाई करें तो हमारा दोनों पल्ला बराबर से आए, फिटिंग लगाते समय दिक्कत ना हो। देखिए कमर की साइड भी ये बराबर है, साइड से भी एकदम परफेक्ट है। और यहाँ पे देखिए गले की साइड से भी ये बराबर है। आर्म होल वगैरह भी एकदम परफेक्ट है फ्रेंड्स। अगर आपका एक्स्ट्रा कोई भी पार्ट आ रहा है तो आप इस समय उसकी छटाई कर दें। अब इस पर हम लेस लगाएंगे फ्रेंड्स। देखिए इस शेप में हमें लेस लगाने के लिए क्या करना है, लेस हमारी सीधी होती है, जब इस पर हम लगाएंगे तो बैठेगी नहीं। इसके लिए आपको लेस पे देखिए इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। आपको पीछे अपने हाथ को लगा के रखना है और लेस पर सिलाई लगानी है। इससे हल्की-हल्की इसमें फ्रिल आ जाएगी, यानी कि थोड़ी प पतली-पतली इसमें चुनट आ जाएगी। तब जब आप इस लेस को उस पर बैठाएँगे ना तो लेस बहुत ही आसानी से बैठ जाएगी। आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब आपको आराम से लेस को लगाना है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप लगाते हैं उस तरीके से लगा लेना है, इसमें कुछ करना नहीं है। ये अपने आप ही बैठ जाएगी। तो इस तरीके से पूरे शेप में हम इस लेस को लगा लेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं मैम कितने परफेक्ट तरीके से लेस लगी है। कमर पे भी हमने लेस लगा ली है। अब देखिए अपनी कटोरी वाले पार्ट को लेंगे, सेंटर पे इस तरीके से हम एक मार्क लगा के पिन लगा देंगे। ये देखिए, तो ये अपने आप ही सेट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको इस तरीके से सिलाई कर लेना है। सिलाई करते समय आपको सिलाई बराबर से करनी है, ऊपर-नीचे ऐसा ना हो कि सिलाई ऊपर-नीचे हो जाए। अगर ऊपर-नीचे हो जाएगी तो कटोरी का शेप बिगड़ जाएगा। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो आपने मार्जिन लिया है बस आपको मार्जिन के हिसाब से ही सिलाई करनी है। तो देख सकते हैं इस तरीके से आराम से बैठती हुई चली जाएगी सिलाई। ये देखिए, थोड़ा-सा सेट कर लेना है आपको। तो इस तरीके से देखिए हमारी ये कटोरी भी इसमें जॉइंट हो गई है। यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। इसके स्लीव पर जो डिज़ाइन है और पीछे का जो डिज़ाइन है आपको चैनल पर मिल जाएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।